कैसे हो? सब बढ़िया? बिल्कुल। वैसे हम लोग बहुपद में आज क्वेश्चन आंसर सीखने वाले, प्रश्न उत्तर सीखने वाले, किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता, उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से आपको करना है। ठीक है। और इस प्रश्न उत्तर में कैसा कैसा प्रश्न आपके सामने रहेगा, सिर्फ एक झलक देख लो, उसके बाद फिर से हम देखने वाले। ठीक है। आज हम लोग किस किस प्रकार के प्रश्न उत्तर को सीखने वाले वो सीख लो। अगर हमको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग किस प्रकार से जो है द्विघात समीकरण निकालेंगे, किस प्रकार से द्विघात समीकरण निकालेंगे, इस तरह के प्रश्न को आज देखने वाले। ये तो भी सिखा ही नहीं है, आज इसको हम लोग सीख लेंगे। हम लोग कल की क्लास में सीख लिए थे कि अगर हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो किस प्रकार से हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। ये सब कुछ हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे। भैया ये सारी तो बातें समझ में आ गई, ये सारी बातें समझ में आ गई, लेकिन पहले हमें ये बताइए हम लोग सीख कहाँ तक लिए, अर्थात रिविजन करना है। बिल्कुल। हम लोग बहुपद में जो है क्या क्या सीखे हैं, बस 2 मिनट का समय, ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक। बहुपद में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहचानना सीख गए कि कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। इसमें बस आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मेरा x नीचे रहेगा डिनोमिनेट, मतलब अगर मेरा x का वैल्यू जो अगर हर में रहेगा तो ये समझ लेना है वो मेरा बहुपद नहीं है। अगर x पर जो पावर है वो माइनस में रहेगा, ये भी समझ लेना वो मेरा बहुपद नहीं है। ठीक है। अगर x मेरा रूट के अंदर रहेगा तब भी आपको समझना है बहुपद नहीं है। इस बात को समझ के चलना है। बहुपद में हम लोग ये सीखे कि हाँ डिग्री क्या होता है, डिग्री क्या होता है ये सीखे, डिग्री सीख लिए थे। डिग्री क्या होता है? मैक्सिमम घात। अगर 2x² + 5 है, इसका मैक्सिमम घात जो होगा वो मेरा डिग्री कहलाएगा। और डिग्री और पद के आधार पर हम लोग बहुपद का प्रकार सीखे थे। बहुपद का प्रकार सीखने के बाद, बेहतर तरीके से बहुपद का प्रकार सीखने के बाद हम लोग बहुपद का जो है ना सामान्य रूप देखे, बहुपद का सामान्य रूप देखे थे। आप बताओगे मुझे बताओगे पहले बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? बहुपद का सामान्य, सिर्फ सामान्य रूप पूछ रहे हैं आप सबसे। ठीक है। आप मुझे बताओगे सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप, जनरल फॉर्म, सामान्य रूप अच्छे से लिखो ना, क्या हो जाता है आपको? सामान्य रूप, जनरल फॉर्म क्या होता है? बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ये बताओगे। अगेन रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ये बताना है आपको। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ये बताओगे आप। और फिर आपको द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है ये बताना है, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप। और बस द्विघात बहुपद का ही सामान्य रूप तक पूछा जाता है, लेकिन एक और द्विघात बहुपद का, मैक्सिमम द्विघात बहुपद का, लेकिन द्विघात बहुपद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द्विघात बहुपद और आपका ये बहुपद, इसका आपसे मैक्सिमम जो है सामान्य रूप एग्जाम में पूछा जाता है। कम से कम ये 2 आपको ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है। जल्दी बताइएगा त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है। लिखोगे तो आप पहले इसका सामान्य रूप लिखोगे, इसका सामान्य रूप लिखोगे, लिख लियोगे। ठीक है। यहाँ देखो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप बोलेंगे क्या होता है? ax + b होता है। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c होता है। अगेन त्रिघात बहुपद का सामान्य रूप ax³ + bx² + c होता है। भैया ये तो हमको जानते थे, इसमें और चीज जोड़िएगा ना, x³ आ गया, x² आ गया, x वाला टर्म कहाँ है? बिल्कुल सही, cx + d लिख दो। ठीक है। बातें समझ में आ गई। ये इसका सामान्य रूप हो गया। ठीक। अगेन बहुपद का सामान्य रूप क्या होगा? आपको एक काम करना है, a1 + a2 इस प्रकार पहले लिख लेना है। कहां तक लिखना है? प्लस डॉट 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 an तक लिखना है। ओके भैया लिख लेंगे। अगेन फिर बगल में x⁻1 से एक कम 0 लगा दिए, 2 से एक कम 1 लगा दिए, 3 से एक कम आपको 2 लगाना है, और यहाँ पे n से एक कम n-1 लगाना है। इस प्रकार बहुपद का भी हम लोग सामान्य रूप देख लिए थे। सामान्य रूप आपको ध्यान में रखना है, बहुपद का और द्विघात बहुपद का ध्यान में हमेशा रखोगे। ओके। फिर कल के क्लास में हम ये देखे थे, शून्यक के बारे में कल के क्लास में पढ़े थे। ओके भैया शून्यक में क्या पढ़ाए थे? आपकी मम्मी ये सवाल आ रहा होगा, बिकॉज आप भूल जाते हो ना जल्दी से। यहाँ देखो बहुपद का शून्यक में हम लोग देखे थे जो बहुपद को 0 कर दे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रहे हैं 2x² + 7x + 3 इक्वल, ये मेरा बहुपद है,
इसमें इसका शून्यक क्या क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक क्या क्या होगा ये हम लोग निकालने सीख लिए थे। बहुपद का शून्यक क्या क्या होगा ये हम लोग निकालने बेहतर तरीके से सीखे थे। इसका शून्य कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x का ऐसा क्या क्या वैल्यू पुट कर दें जो कि इसका पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाए। तो आप बोलोगे भैया ऐसी बात है, इसको हम लोग तुरंत जो है 0 के बराबर कर देंगे। जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे, यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा, वही वैल्यू मेरा जो है बहुपद का शून्यक होने वाला। अच्छी बात है, ये होने वाला। हाँ जी, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल से इस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 2 को मल्टीप्लाई, मेरा 6 हो गया। 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 हो गया। अब 6 का जो हम लोग प्राइम फैक्टर किए लेते हैं। भैया जी बाद में करेंगे प्राइम फैक्टर, पहले हमको जो है ना इस 7x को 2 टर्म में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करें, इसको 2 टर्म में बांटना है कि ऐड करने पर 7x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर जो है ना 6 आ जाए, ऐसा कुछ करना है। अच्छी बात है, ये बात था ना। इसको सिंपल सा आपको जो है ना, इसको सिंपल सा जो आपको प्राइम फैक्टर करना ही पड़ेगा। अब ये सोचना होगा कौन सा 2 टर्म ले जिसको जोड़ने पर 7 आ जाए। हम देख रहे हैं 2 3 जा 6 है, यहाँ 1 का पहले से था, अर्थात यहाँ पर 6 और 1 को ले लेंगे ना, हमारा सिंपल सा जोड़ने पर 7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाएगा। भैया जी ये दिमाग लग रहा है अच्छा खासा। तो यहाँ 6x और x अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3 हो गया इक्वल टू 0। यहां से हम लोग कॉमन क्या क्या आएगा बस उस पर विचार देना है, विचार ध्यान देना है आपको। हम देख रहे हैं दोनों में, ध्यान पूर्वक देखेंगे, हम लोग दोनों में ध्यान दे रहे हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, हाँ भैया, और x कॉमन आ रहा है। अगर कॉमन लेने नहीं आता तो बताओगे मुझे। इससे पहले वाले क्लास में 2 क्लास में भरपूर बेहतर तरीके से सिखाए आपको, ठीक है। इस पर ही ज्यादा हम विशेष रूप से ध्यान दिए हैं गुणनखंड करने पर। 2x को कॉमन ले लिए, यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ बचा आपका 3, हाँ भैया जी। और यहाँ पर जो चीज यहाँ निकलेगा उसको हूबहू यहाँ लिख लेना है। अब सोचो यहाँ प्लस x है, यहाँ सिर्फ x है, यहाँ प्लस छिपा हुआ, इसे हम लोग से +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हूबहू यही टर्म आपका मिल जाने वाला। हाँ भैया जी बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगेन दोनों से x + 3 को कॉमन ले लेंगे। जैसे दोनों से x + 3 को कॉमन लेंगे, हम लोग का अंदर में क्या बचेगा, 2x + 1 बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ से एक बार x + 3 को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, हम लोग का जो है हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा -3। और यहाँ से 2x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा -1/2। इसी को हम लोग अल्फा कहते हैं, अल्फा इक्वल टू -3। इसी को हम लोग बीटा कहते हैं, बीटा इक्वल टू -1/2। वहां पर आपको सिखाए थे इस मेथड से भी जो है हम लोग जो है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस, चाहे जो पूछेगा वो हम बता सकते हैं। लेकिन गुणनखंड होना चाहिए, और सारे बहुपद का गुणनखंड नहीं होता, किसी का गुणनखंड नहीं निकलता है, ठीक है। हाँ भैया बातें समझ में आ गई। इतने आसानी से सबका गुणनखंड आपका नहीं निकल जाएगा तुरंत, ठीक है। अल्फा और बीटा यहाँ निकल गया ना, आराम से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे, काम बन जाएगा। और क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए। अल्फा प्लस बीटा कैसे करेंगे हम लोग, भैया यहाँ अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, यहाँ अल्फा का वैल्यू पुट करते हैं -3 -1/2। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा अल्फा प्लस बीटा निकल गया। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई -1/2, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। बस इस प्रकार से बहुपद का शून्यक निकालना सीखे थे। अब ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, इसका एक अलग टॉपिक आपको सिखाए थे। बहुपद का ध्यान समझना, ये बहुपद का शून्यक है, उसका योग है ना। बहुपद के शून्यकों का योग और बहुपद के शून्यकों का गुणनफल है। ये शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल है। अर्थात शून्यक और इस कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी आपको सिखाए थे, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसको निकालने का तरीका भी वहां से हम सिखाए थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। वैसे एग्जाम में इस मेथड से आपको नहीं बनाना है, ये सब सिखाए हैं कि गुणनखंड किस प्रकार से करते, क्या गुणनखंड से हम लोग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं क्या, वो सिखाए थे। और इसको निकालने का एक और तरीका सिखाए थे, आपको उस तरीके से बनाना है, ठीक है। भैया ये कैसी बातें करते हैं आप। हाँ जी, आपको ये सिर्फ इसलिए सिखाए कि आप गुणनखंड किस प्रकार से करोगे, शून्य किस प्रकार से निकालोगे। और अगर अल्फा प्लस बीटा, समझो, ध्यान से समझना, अगर आपके प्रश्न में, ध्यान से समझो, अगर आपके प्रश्न में सिर्फ अल्फा और बीटा निकालने कहा जाए, तब आपको ये मेथड लगाना है।
अगर आपके प्रश्न में बोला जाए नहीं आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो जो आपको हम फॉर्मूला कल के क्लास में समझाए थे उस मेथड का प्रयोग करोगे, वो आसान है आपके लिए। बशर्ते इस मेथड से भी जो है हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते, लेकिन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए आपको सिंपल सा शॉर्ट तरीका हम बता दिए हैं। क्यों ना आप शॉर्ट तरीका का प्रयोग करोगे? हाँ, आप इस मेथड से बना सकते हो, लेकिन नहीं, आपको शॉर्ट मेथड का ही प्रयोग करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना है। और अगर सिर्फ अल्फा बीटा निकालने के लिए कहा जाए, सिर्फ अल्फा बीटा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, समझना ध्यान से, आपको बहुपद दिया हुआ है, बोला जा रहा है अल्फा और बीटा निकालिएगा, तो सिंपल से आप क्या करोगे, इसी मेथड का प्रयोग करोगे। ठीक है, इस मेथड का कब प्रयोग करना है? सिर्फ और सिर्फ जब आपको अल्फा और बीटा निकालने के लिए कहा जाएगा। बातें समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कब निकालोगे? सिंपल सा, बहुपद दिया हुआ है, हम जानते हैं बहुपद का शून्यक और उसके गुणांक के बीच में रिलेशनशिप संबंध को कल सीख लिए थे। कैसा कैसा रिलेशनशिप था वो भी देख लेते एक बार, इससे पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप, उससे पहले एक क्वेश्चन करके दिखाओगे। हम देते हैं बहुपद का शून्यक ज्ञात करना, आपको सेम इसी तरह क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से बनाओगे तो उम्मीद करते हैं बनेगा। सिर्फ अल्फा और बीटा निकालना है। ठीक है, देखोगे 4x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पर कर लो आप, 12 13x। ठीक है, ये बहुपद है, आपका बहुपद, यहाँ आगे बहुपद लगाना, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 का शून्यक ज्ञात करें मतलब हो गया अल्फा और बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो गुणनखंड करके ही आपको ज्ञात करना होगा। जल्दी गुणनखंड करोगे, अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालोगे, निकल गया। अगर आपको बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, इसको बोलेंगे शून्यकों का योग, इसको बोलेंगे शून्यकों का योग, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। अगर ये बोलेंगे, सिंपल सा क्या तरीका है वो तरीका सीखते। पहले इसको बनाओगे आप, पहले ये बनना चाहिए आपसे, ये पूरा बनना चाहिए आपसे, ये बनेगा तब आगे बढ़ोगे। भैया ठीक है, बन गया होगा, आप बना लिए होगे, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ देखोगे, ध्यानपूर्वक मेरी बातें सुनोगे। अब ये हटाओ, अगर बोला जाए यही बहुपद आपका दिया हुआ है, नया क्वेश्चन, वो बन गया होगा, हम आगे बढ़ रहे हैं, बना लिए होगे आप, हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से समझ लो आप। ठीक है, हाँ, ये बहुपद आपको दिया हुआ। अगर हम बोलेंगे इस बहुपद में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करोगे? अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा कैसे ज्ञात करोगे? भैया जानते हैं कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करोगे? सिंपल सा हम एक काम करने वाले, वो काम क्या करने वाले, ध्यान से समझोगे। इसमें हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना है ना? बिल्कुल क्या करेंगे वो समझना है, सीखना है। हम लोग जानते हैं कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा, उसमें अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकालते, अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालते। या तो पहले गुणनखंड करेंगे, अल्फा बीटा निकलेगा, फिर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। एक वो तरीका था, एक तरीका था सिंपल सा तरीका, अल्फा प्लस बीटा लिख लिए और अल्फा इंटू बीटा लिख लिए। इसका वैल्यू लिखना है हमको, इसका वैल्यू लिखना है ना। सिंपल सा एक काम करेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो 4 से डिवाइड पहले कर देंगे। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो बीच में x का गुणांक क्या 13 ना, तो -13/4 हो गया। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, लास्ट का टर्म क्या है, c का टर्म क्या है 3 ना, 3/4 हो गया। इस प्रकार से हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए सीखे थे, लेकिन इसको बनाने का तरीका क्या होगा वो देखना है। तो यहाँ लिखना होगा, सॉल्यूशन किस प्रकार करोगे वो देखो, सीखने का प्रयास करो। बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3, ठीक है, बहुपद 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 3 का सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो गया 4 हो गया, b का वैल्यू क्या हो गया 13 हो गया और c का वैल्यू क्या है 3 हो गया। यहां से हम लोग फॉर्मूला सीखे थे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला
क्या था फॉर्मूला, सिंपल। एक चीज और करना था ना, अल्फा प्लस बीटा निकाले थे हम लोग, क्या 13/4। यहाँ पर आपको माइनस का सिंबल भी लगाना था, कल आपको सिखाए थे, ठीक है। माइनस का सिंबल लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा में, इसको ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर यहाँ तक पहुंच गए, इसके आगे लिखना है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है भैया, फॉर्मूला कल सीखे थे -b/a। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या सीखे थे, c/a। ये हम फॉर्मूला सीख चुके हैं। यहाँ पर -b का वैल्यू क्या होगा 13 ना, 13/4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा, c का वैल्यू क्या है 3 ना, 3/4 हो गया। इस प्रकार से हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना सीख लिए थे। कहीं कोई डाउट? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। बताओ इससे कितनी आसानी से हम लोग अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, ठीक है। अब कौन गुणनखंड करेगा, गुणनखंड करने का अल्फा और बीटा निकलेगा, तब अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालें, कितना लंबा प्रोसेस हो जाता है ना। तो उस प्रोसेस से बचने के लिए, ठीक है, ये शॉर्ट तरीका हम लोग अपनाते हैं। इस तरीके से आप अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, सिर्फ आपको अल्फा प्लस बीटा निकलने वाला और अल्फा इंटू बीटा निकलने वाला। हाँ, इसमें से अगर कोई एक शून्यक अल्फा दिया हुआ है या फिर बीटा दिया हुआ है, पूछा जाएगा दूसरा शून्यक निकालने, तब हम बता सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरी बातें समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आ रहा होगा। चलिए अब सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने वाले, जो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे आपको उसको, जो डेली क्वेश्चन आंसर का एक चार्ट बनाए हो ना, उसमें आपको उसको नोट डाउन भी करते चलना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक पहले से पहले एक फॉर्मूला सीख लेते हैं, क्वाड्रेटिक। हाँ सिखा ही देते हैं पहले हम आपको, ठीक है। सुनिए, द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला सीख लो, ठीक है, ध्यान से समझोगे। भैया जी क्या फॉर्मूला सीखना होगा, बस एक फॉर्मूला सिखाएंगे, उसको याद रखना है, काम हो जाएगा आपका। भैया यहां तक समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से? ये हम कल भी सीख लिए थे, बिल्कुल। यहाँ देखोगे, मेरी बातों को ध्यान से समझोगे। भैया कौन सा वो फॉर्मूला है, देखो ना, समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, सिंपल सा द्विघात बहुपद। अब आपको सोचना है भैया, हमको अगर हम इतना सीख लिए हैं, अगर हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, द्विघात बहुपद दिया हुआ है, ये ध्यान से समझना। अगर आपको ये चीज दिया हुआ है कि हाँ द्विघात बहुपद है, ठीक है, द्विघात बहुपद कुछ भी है, जैसे कि ax² + bx + c, ये आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, तो इस द्विघात बहुपद दिया हुआ रहने पर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं हम लोग, जो है क्या फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा फाइंड कर सकते हैं। ये दोनों चीज फाइंड कर सकते हैं। जैसे इसका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, सिंपल सा a से डिवाइड करेंगे और -b लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, a से डिवाइड करेंगे और c लगाएंगे। ये हम फॉर्मूला भी याद किए हुए, कहीं कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इस फॉर्मूले में ना। भी है इस फॉर्मूले में क्या डाउट होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सेम आपको उल्टा भी काम करना है। थोड़ा देर रुकोगे आप, थोड़ा देर रुकोगे, इसका मार्क का इंक खत्म, ठीक है, थोड़ा सा रुकोगे। ला 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 तेरी मंद मंद मुस्कानियां पे बलिहारी राघव जी। यहाँ देखो, समझना, हम लोग क्या सीखे हुए, अगर हमको दिया हुआ है द्विघात बहुपद और हमको फाइंड करना अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, किस प्रकार फाइंड करेंगे, वो इस फॉर्मूले का प्रयोग करके फाइंड करेंगे। लेकिन अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, अब पूछा जाएगा द्विघात बहुपद क्या हो सकता, मतलब आपको यही चीज पता है, यही चीज पता है, ये चीज पता है, ये पता ही नहीं है, तो कैसे ज्ञात करोगे, कैसे ज्ञात कर सकते हो आप। तो आपको एक काम करना है, क्या काम करना है, एक प्यारा फॉर्मूला याद रखना होगा, नोट करके फॉर्मूला लिख लो, नोट डाउन करके फॉर्मूला लिख लो। वो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझोगे। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, मेरे साथ लिखोगे, ध्यान पूर्वक मेरे साथ लिखना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला ax² प्लस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये एक्स ये हटा दो ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग
अगर हमको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, आराम से हम लोग जो है द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करना है वो समझो। अगर क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर हम लोग को दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा जो है 5 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा जो है 7 दिया हुआ है, तो बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। द्विघात बहुपद क्या होगा, किस प्रकार से द्विघात बहुपद बताएंगे। सिंपल सा बोलोगे भैया हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देंगे और द्विघात बहुपद हमको ज्ञात हो जाएगा। सिंपल सा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो गया, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या हो गया। आप बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, हाँ 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 पुट कर लेंगे। क्या अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ 7 पुट कर लेंगे। बाकी सबको हुबहू उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस, यहाँ कोष्ट का कोष्ट, एक्स का एक्स प्लस 7 का 7, कोष्ट को हटा देंगे, क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। ये तो बच्चा वाला चीज है, आराम से द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं अगर हमको ये 2 टर्म दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, यहाँ पर बारी बारी से हम पहले 5 क्वेश्चन लिख रहे हैं, पहले बनाओगे। अभी इसको जो है डेली क्वेश्चन आंसर वाले में नोट डाउन मत करना, ठीक। पहले यूं ही बनाना है, आपको द्विघात बहुपद देंगे, आपको जो है अल्फा प्लस बीटा देंगे, अल्फा इंटू बीटा देंगे, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ देखो निम्न का हेडिंग लिखोगे, निम्न का द्विघात बहुपद ज्ञात करें। जल्दी से लिखोगे, निम्न का द्विघात बहुपद ज्ञात करें। द्विघात बहुपद ज्ञात करें। पहला नंबर क्वेश्चन, अगर हमको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है 7/2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -6, तो बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा -6 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा -5/3 दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा जो है -3/2 दिया हुआ है, अच्छे से देख लो -3/2 है, ठीक है, -3/2 है। अल्फा इंटू बीटा जो है 6/2 है, तो बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है -5/6 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा जो है 3/7 दिया हुआ है, बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा आपको जो है 8/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा जो है 0 दिया हुआ है, द्विघात बहुपद क्या होगा ये बताना है। 0 है यहाँ पे, ठीक है, ओके। बनाओगे द्विघात बहुपद का, तो द्विघात बहुपद क्या होगा, जल्दी आपके पास समय है, पर्याप्त समय दे रहे हैं आपको, ये सारा बनना चाहिए, जल्दी बनाओगे। एक बता दें, एक तो बता ही दिए हैं, जल्दी बनाओगे। वीडियो रोको, बनाओ। वीडियो रोकना है, बनाना है, वीडियो रोकना है, बनाना है, वीडियो रोकना है, बनाना है। बनेगा 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 बनेगा। वीडियो रोको और बनाओ। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा, यहाँ ध्यान दोगे। सिंपल सा एक काम करना है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन हम बताते हैं। हम मान लो 4 नंबर क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से समझो, समझना है आपको। इस 4 नंबर क्वेश्चन में कैसे सॉल्यूशन करना है उसको समझो। हमको यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -5/6 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, हमको 3/7 दिया। ध्यान से देखोगे, मिलाओगे, क्या आप सही बना रहे हो या गलत बना रहे हो। अगर अभी तक नहीं बनाए होगा, पहले बना लो तब जाके मिलाना है। पहले बना लो तब मिलाना है, पहले खुद से बनाओ। गलती बनेगा, गलती बनने दो, लेकिन पहले खुद से बनाओ। टोटल पहले खुद से बनाओगे, हम बता दिए हैं कैसे बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आपको अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है। सिंपल सा द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है भैया, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला वो तो याद ही नहीं है। हाँ मुझे पता है आपको याद नहीं है, उसको याद करना होगा, ठीक है। क्या होगा फॉर्मूला, बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ माइनस लगेगा, काफी जगह काफी लोगों को मैंने देखा है यहाँ माइनस की जगह प्लस लगाते हुए, गलत हो जाएगा। यहाँ हमेशा आपको माइनस लगाना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये ध्यान में रखियो। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का माइनस हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा कितना -5/6 है ना, -5/6 हो गया इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/7 है। आराम से इसको सॉल्व करेंगे, काम हो ही जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस होता, 5/6 हुआ इंटू एक्स हुआ प्लस 3/7 हुआ, ठीक है। बस यही आपका द्विघात बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। कोई डाउट, कोई डाउट,
बस यहीं तक पहुंचना है, सबका पहुंच जाओ। अगर नहीं पहुंचे तो यहां तक जल्दी पहुंचो। पहुंच गए होगे, पहुंच गए होगे, पहुंच गए होगे, पहुंच गए होगे। चलो इसको नोट डाउन कर लो, तो इसको नोट डाउन कर। इस एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन होने वाला, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन करो डेली क्वेश्चन आंसर वाले में, जल्दी जल्दी। ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1 से 2 नंबर वाले में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा द्विघात बहुपद वाला सवाल। ठीक है, जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। आगे होगे, आगे होगे, बिल्कुल आगे होगे। हो गया? बन गया होगा आपको। अब देखो ध्यान से समझना, अब आपको मिक्स क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन दे रहे हैं। अब ध्यान से समझोगे मेरी बातों को तो बनेगा, वरना नहीं बनेगा। ठीक है, मेरी बातों को ध्यान से समझना है, तब बन जाएगा आपसे। ध्यान से सुनोगे आप। अब यहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन रहेगा, टोटल 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप नोट डाउन करोगे डेली क्वेश्चन आंसर वाले में, और 5 क्वेश्चन एक पर एक होने वाला। सिर्फ मेरी बातें सुनोगे तब समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, बना लो यहाँ तक। इसके बाद जो हम लोग चलेंगे ना, थोड़ा सा बेहतर क्वेश्चन की तरफ कदम रखने वाले हैं, तो यहाँ तक पहले पहुंच जाओ। ठीक है, अब आगे चलो। आप देखो कैसे क्या करते, क्या नहीं करते, उसको समझते हैं हम लोग। ध्यान से मेरी बातें सुनोगे, समझोगे। ठीक है, ओके भैया, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हमको कोई द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू एक्स प्लस 5, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक, ओके दिया हुआ है, तो क्या किया जाए? और साथ ही साथ हमको जो है ये पता है, क्या पता है कि इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको जो है अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है। कितना है? -6 दिया हुआ है। तो बताना है k का मान क्या होगा, k का मान क्या होगा। k का वैल्यू क्या हो सकता है वो बताना है। अच्छा ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आपका पहला एक काम होना चाहिए। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो, ये नियम सुन लो, सबके साथ अप्लाई करोगे, लगभग क्वेश्चन में सबके साथ अप्लाई होगा। ठीक है, वो ध्यान से समझना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो आपका पहला काम है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसके हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। पहला काम मेरा, कोई भी क्वेश्चन रहेगा, अगर हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। इस द्विघात बहुपद के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आपको तरीका सिखाए हैं। क्या लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे यहाँ पर? जो द्विघात बहुपद है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 का सामान्य रूप क्या होता है? सामान्य रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। हाँ, ये हम जानते हैं बिल्कुल। देयरफॉर इसलिए a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा, c का वैल्यू क्या, पहले ये लिख लेंगे। फिर यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। पहले यहाँ तक पहुंचो तो आप पहले आपको a b c करके अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना। पहला काम यही होना चाहिए, पहले आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना। जैसे अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, क्वेश्चन आपका आधा वहीं पर सॉल्व हो जाएगा। देखना ना, मैक्सिमम क्वेश्चन, अधिकतम क्वेश्चन में आपको यही मिलने वाला। आप सोचोगे भैया आखिर यहाँ तक निकाल लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, क्यों निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, उसको समझो। हमारे प्रश्न में दिया हुआ था एक बहुपद दिया हुआ, द्विघात बहुपद दिया हुआ था। ठीक है, द्विघात बहुपद दिया हुआ था और हमको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ था। द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ था? एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5। ये हमको द्विघात बहुपद दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है बताइएगा
k का वैल्यू क्या होने वाला। तो कैसे बताओगे, हम जानते हैं द्विघात बहुपद जब भी दिया रहेगा, द्विघात बहुपद जब भी दिया रहेगा, द्विघात बहुपद जब भी दिया रहेगा, उससे हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। बिल्कुल हम लोग जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे भैया, पहले बाटिया दे देंगे, ठीक है दे दिए। फिर यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 से डिवाइड कर दिए। अल्फा प्लस बीटा में यहाँ पर x का गुणांक माइनस के है, माइनस के का सिंबल चेंज करेंगे, प्लस के हो गया। अल्फा इंटू बीटा में +5 है, यहाँ +5 हो गया। इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा -6 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -6 दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा -6 दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा -6 दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -6, तो हम लोग का के निकल जाएगा -6। बताओ कितना आसान था ना आसान। मतलब सिंपल सा, कोई भी द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा, पहला काम है अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। जो भी क्वेश्चन में इसके अलावा दिया हुआ रहेगा उसका हेल्प लेकर के आप क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब जब भी प्रश्न देंगे आपको पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है, फिर अपने प्रश्न को पढ़ना है, उस प्रश्न में क्या दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है, उसके हेल्प से जो है हम लोग प्रश्न को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके भैया ठीक है, पहले यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, और फिर जो है सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा जो भी निकलेगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के नीचे में, अल्फा प्लस बीटा के नीचे में ये -6 को पुट करोगे और के का वैल्यू अकेला कर सकते हो। आप बनाओगे पहले कोशिश करना है, गलतियां होंगी होने दो, कम से कम यहां तक पहुंचेंगे ना, अल्फा इंटू बीटा तक तो निकाल सकते हैं ना, यही तक निकालेंगे। थोड़ा और प्रयास कर लेना, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर आप -6 पुट कर लेना, इक्वल टू k/1, के का वैल्यू -6 हो जाएगा। थोड़ा सा एफर्ट अपने तरफ से और लगाना। बनाओगे पहले, उम्मीद करते हैं बनी गया होगा। यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -k है एंड c का वैल्यू 5 है। ओके भैया ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भैया, अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं ना। हाँ हम जानते हैं फॉर्मूला -b/a होता है, ठीक है, -b/a, -b यहाँ देखो -k है ना, इसका सिंबल चेंज k/1 हो जाएगा। हाँ भैया ये तो हमका समझ में आता है, ऐसे हो जाएगा, या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/1 हो जाएगा। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, x² गुणांक क्या है 1 है, और यहाँ 5 है, 5/1 हो जाएगा। भैया हमको इसी से देख के समझ में आता बनाने के लिए, ये सब क्या ABC दिख दिए हैं कोई बात नहीं। यहाँ देखो इसे, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है, c का वैल्यू 5 हुआ, a का वैल्यू कितना हुआ 1 हुआ, ठीक है। वैसे भी लिखोगे कोई नहीं काटेगा, ठीक। यहाँ देखो अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू k/1 हो गया। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, -6 दिया हुआ है, -6 इक्वल टू k लिख लिए, यही अर्थात k का वैल्यू -6 निकल गया। बस आपको यही निकालना था, क्या ही था क्वेश्चन में, बहुत 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 आसान क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, बहुपद (4x² + 5x + 9) में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ में मत दो, यहाँ के लिए लिखो, के लिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करें। बनाओगे तो इसको प्रयास करना है आपको, मैंने सिखाया था कैसे प्रयास करना है वो सीख जाओ पहले, एक नजर डालो समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। ध्यान से समझो, आपको बहुपद दिया हुआ है 4x² + 5x + 9 आपको दिया हुआ है, आपको पूछा जा रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं भैया, हमको कोई भी बहुपद दिया हुआ रहेगा ना, हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं a² + b² का फॉर्मूला, a² + b² अगर +2a भी रहता है, ये मेरा फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है।
इस फॉर्मूले से सिंपल से इसको अकेला कर लेंगे। जैसे अकेला करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, हाँ फॉर्मूला तो पढ़े हुए हैं, आराम से उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्या करेंगे वो समझो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है ना, हाँ निकालना है। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। यहां से इसको अकेला करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये कोई डाउट ना भी है, इसमें कोई डाउट है क्या? हम अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल चुके हैं, बस इसका वैल्यू यहाँ पुट करना है, इसका वैल्यू यहाँ पुट करना है, आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकल जाएगा। तो पहले क्या करोगे, पहला काम आपका होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। पहला काम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। पहला काम अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकाल लोगे। हाँ भैया समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो आपको वैल्यू ज्ञात करना है यहाँ लिखोगे नाउ। अब क्या करना है हमको, अब जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है ना, हाँ निकालना है। तो पहले हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वहां से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अकेला करेंगे, तब जाके सबका वैल्यू पुट करेंगे और बन जाएगा। बनाओगे तो प्रयास करना है, गलतियां होंगी होने दो कोई बात नहीं, प्रयास करोगे प्रयास तो कर सकते हो ना, कि प्रयास भी नहीं कर सकते हो, प्रयास करोगे बनेगा, नहीं बनेगा मैं हूं ना, हम बनाएंगे अच्छे तरीके से। आप सिर्फ प्रयास करो, ठीक है, आप सिर्फ प्रयास करो और बनाने का प्रयास करो। नहीं बनेगा तो हम बनाएंगे अच्छे तरीके से। बनाओगे, बन गया, वीडियो रोक के बनाओ, पहले देखो क्या क्या करना है वो समझो। पहला काम था अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना, हाँ भैया निकालना था हमको। हम जानते हैं फॉर्मूला माइनस बी बाय और सी बाय, बिना फॉर्मूले का बनाएंगे। पहले बटे लिख दिए, हाँ भैया लिख लिए। पहले देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, दोनों में 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, अगेन फिर अल्फा प्लस बीटा के लिए एक्स का गुणांक +5 है, प्लस का सिंबल चेंज करेंगे -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ क्या करेंगे, सिंपल सा अल्फा इंटू बीटा के लिए हम लोग 9 देखेंगे, +9 है, यहाँ 9 लिख लेंगे, बस इतना ही काम करते हैं हम लोग। फिर आगे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकल गया। फिर क्या करेंगे, हम जानते हैं हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में आता है। तो यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, हम जानते हैं कि, ऐसे नहीं भी लिखोगे चलेगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस पे +2 अल्फा बीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है सिंपल सा इसको अकेला करना है, हमको इसका वैल्यू निकालना है ना, हाँ तो यहाँ से इसको अकेला करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अकेला किए, ये टर्म इधर आ जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट कर देते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से बस सॉल्व करना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल चुके हैं, -5/4 का होल स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले हैं, अल्फा इंटू बीटा 9/4 निकाले हैं। इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा, 25/16 हो गया, -2 2 4 -9/2 हो गया। बस इसको सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा, 16 25 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 72 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आई, ठीक है। इस तरह ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, बस ऐसा क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में, मतलब आपके चैप्टर में होने वाला है, बस सॉल्व करना, मजा आने वाला है। ठीक है, और क्वेश्चन करवाएंगे, छोड़ दें क्वेश्चन कि आपको समझ में बेहतर तरीके से आ रहा है, भैया क्वेश्चन और करवाइए ना थोड़ा और टफ करें क्वेश्चन, क्या थोड़ा और टफ क्वेश्चन बोलो जल्दी से, तब टफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना, अगर शून्यक दिया हुआ है आपको, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको, भैया जी ये तो और आसान हो जाएगा ना, बिल्कुल। तो लिखो नेक्स्ट, अगर द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा तभी ये निकालते हैं, ये द्विघात बहुपद दिया हुआ रहेगा तब। अगर द्विघात बहुपद नहीं दिया हुआ रहेगा तो आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा और बीटा से फिर भी आपको अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा निकालना ही है मतलब ये काम तो करना ही है आपको। देखो यहाँ पे द्विघात बहुपद ज्ञात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें यदि अल्फा इक्वल टू √3 + 1 और बीटा इक्वल टू √3 - 1 हो। ठीक है,
अगर अल्फा दिया हुआ है √3, नहीं दिख रहा वहां पे ना, बोर्ड चमक रहा है क्या? और नहीं चमक रहा होगा, हम मौखिक बोल देते, ठीक है। अल्फा द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि अल्फा इक्वल टू √3+1 और बीटा इक्वल टू √3-1 है। यहाँ √3-1 है, बोर्ड चमक रहा है वहां पे, तो मेरी बातों को सुन लो ना। यहाँ पर बीटा इक्वल टू √3-1 है, बीटा इक्वल टू √3-1, ठीक है। आपको बताना है द्विघात बहुपद क्या होगा। तो कैसे बताएंगे द्विघात बहुपद? हम जानते हैं भैया, हम जानते हैं, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आप खुद बना लोगे। हमको द्विघात बहुपद बताना है। हमको क्या बताना है? द्विघात बहुपद बताना है। द्विघात बहुपद हमको बताना है, द्विघात बहुपद। हाँ भैया ठीक है, हमको द्विघात बहुपद बताना है, ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। हिंदी में ही लिखते हैं, इंग्लिश तो शॉर्ट फॉर्म लगता तो फटाफट हम लिख देते ना। द्विघात बहुपद बताना है, द्विघात बहुपद। ओके ठीक है भैया, द्विघात बहुपद बताना है। अगर हमको अल्फा दिया हुआ है और बीटा दिया हुआ है, अल्फा कितना दिया हुआ है? √3+1 दिया हुआ है, बीटा कितना दिया? √3-1 दिया हुआ है। तो द्विघात बहुपद कैसे बता सकते हैं? हम जानते हैं फॉर्मूला द्विघात बहुपद का, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। हमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा चाहिए। तो इसके हेल्प से हम लोग पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो पहला काम आपका क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा निकालो, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालो, फिर इस फॉर्मूले में यहाँ पर पुट करो, द्विघात बहुपद आपके पास हाजिर हो जाएगा। कोशिश करोगे बनाने का, बनेगा, जल्दी बनाओगे, ठीक है। कोशिश करो बनाने का। पहले आपका काम होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा निकालना। कैसे निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा? अल्फा दिया हुआ है √3+1, अल्फा का वैल्यू पुट करेंगे, बीटा का वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, फिर दोनों गुना करेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकल जाएगा, आराम से यहाँ पुट कर देंगे, बन जाएगा। जल्दी बनाओगे। बन गया, बना। हो गया। देखो यहाँ पे कैसे बनाए होगे, हम बताना चाहेंगे आपको। पहला काम करना है आपको, दिया है आपको, क्या दिया हुआ है कि अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, कितना होता है भैया जी? अल्फा का वैल्यू √3+1 दिया हुआ एंड बीटा का वैल्यू √3-1 दिया हुआ। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? तो √3+1 फिर प्लस √3-1 हो जाएगा, तो सिंपल सा 2√3 हो गया। हाँ भैया, 1+1 खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है? √3+1, बीटा का वैल्यू √3-1 है। हाँ, यहाँ a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो मेरा 3 - 1 हो गया, 2 निकल गया, अल्फा बीटा 2 निकल गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? द्विघात बहुपद निकालेंगे। देयरफॉर द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। x² - अल्फा प्लस बीटा कितना है? अल्फा प्लस बीटा कितना है? 2√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है? 2 है। बस यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। कितना आसान था। एक लास्ट क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन करवाते, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है तो उसमें हम करवा देते हैं, ठीक। सारा क्वेश्चन लिखते चलना है आपको, ठीक है। उम्मीद करेंगे सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा भैया, ठीक है। ओके भैया ठीक है, हम समझ में आ गया। एक क्वेश्चन ऐसा भी दिखेगा, ध्यान से समझना। वो क्वेश्चन किस प्रकार दिखेगा, समझोगे तो हर बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। बता दे, बताए नहीं बताए क्या? देखोगे समझोगे। अच्छा छोड़ो, पहले यहाँ देखो क्वेश्चन देते हैं आपको। बहुपद 2x² - 3x + 5 ऐसे लिखो। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात
बहुपद ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक बहुपद 2x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक का व्युत्क्रम है, शून्यक का व्युत्क्रम है। लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर आपको बहुपद दे दिए ना, अक्सर यहां लिखा हुआ होता है ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, तब आपको बनाना है। क्वेश्चन को समझो पहले, ध्यान से क्वेश्चन को समझो पहले। आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, कोई द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको। मेरी बातों को ध्यान से सुनना, आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना मतलब क्या? हम जानते हैं द्विघात बहुपद कुछ होता है ax² प्लस bx प्लस c, वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। अगर इसका हमको शून्यक, इसका शून्यक क्या होगा? अल्फा होगा और बीटा होगा। इस द्विघात बहुपद का जो शून्यक होगा ना, जो इस द्विघात बहुपद का शून्यक होने वाला अल्फा बीटा, वो क्या होने वाला? वो बहुपद इस बहुपद के शून्यक का व्युत्क्रम होने वाला। यहाँ पे बहुपद क्या दिया हुआ है? 2x² प्लस 5x प्लस 8। जो यहाँ बहुपद दिया हुआ है, इस बहुपद के शून्यक का व्युत्क्रम, मतलब इसका जो शून्यक होगा अल्फा और बीटा, इसका उल्टा होने वाला। तब कैसे बनाओगे आप? देखो यहाँ पे मेरी बातों को ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। आपको एक ऐसा द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसका जो भी मेरा इसका शून्यक होने वाला, वो जो शून्यक होगा इस वाले बहुपद के शून्यक का व्युत्क्रम क्या होता है वो समझो। अगर 5 बोले, 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/5। अल्फा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/अल्फा। बीटा का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/बीटा। ठीक है, 6 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/6। मतलब इसको पलट देते हैं, जो नीचे संख्या को सिर्फ पलट देते हैं, व्युत्क्रम का मतलब उल्टा कर देते हैं। जैसे हम 7/2 लिखे, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 2/7। ये समझना है, व्युत्क्रम बोला जा रहा है। ठीक है, व्युत्क्रम बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया है इस द्विघात बहुपद का जो भी शून्यक होगा वो व्युत्क्रम होने वाला है। किसका व्युत्क्रम होगा? इस वाले बहुपद के शून्यक का व्युत्क्रम। अगर इस वाले बहुपद का शून्यक अल्फा है और बीटा है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा? 1/अल्फा 1/बीटा। ये समझ में आ गया? ठीक है, हम जानते हैं द्विघात बहुपद निकालने के लिए हम क्या करते? फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब जो भी इसका शून्यक रहेगा उसको जोड़ना होगा, मतलब सम ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों का योग। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? शून्यकों का योग। और अल्फा इंटू बीटा क्या बोलते हैं? शून्यकों का गुणनफल। समझ में आ गया? गुणनफल। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़े हुए हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग पढ़े हुए हैं ना? हाँ भैया, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पर अल्फा बीटा तो है नहीं शून्यक, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह शून्यकों का योग, अल्फा इंटू बीटा की जगह शून्यकों का गुणनफल। क्योंकि अगर लिखना है तो आप लिखो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। समझ रहे हो? यहाँ आपको शून्यक दिया हुआ 1/अल्फा, यहाँ शून्यक दिया हुआ 1/, अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, आपको सिंपल से यहाँ लिखना है x² माइनस शून्यकों का योग इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहां तक समझ में आया? पहला आपको काम क्या करना है सुन लो, ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको शून्यक का योग ज्ञात करना है, अर्थात इस दोनों का योग ज्ञात करना है। किसका योग ज्ञात करोगे? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपको ज्ञात करना होगा। ओके, फिर शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा ज्ञात करना होगा। दोनों आपको ज्ञात करना है। हम जानते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? इस दोनों का एलसीएम लो, अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर मेरा अल्फा प्लस बीटा हो गया,
मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। गुणनफल भी ज्ञात करने के लिए आपको अल्फा इंटू बीटा चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा भैया आपका, सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक जो भी होगा उससे डिवाइड करते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 2 है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के लिए यहाँ पर +5 है, +5 का जस्ट उल्टा -5 करने वाले। अल्फा इंटू बीटा के लिए यहाँ +8 है, +8 को यहाँ +8 लिख लेंगे। ये आपका अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अर्थात यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते, अल्फा इंटू बीटा जो ये वैल्यू पुट कर सकते ना, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा जो है ये वैल्यू पुट कर सकते, मेरा बन जाएगा। तो पहला काम क्या करना है आपको, ध्यान से समझोगे। पहला काम क्या करना है आपको, पहला काम करोगे आप पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपको बहुपद दिया हुआ, इस बहुपद के लिए पहले अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालेगा, ठीक है। फिर आपको जो है नेक्स्ट काम करना है क्या, एक न्यू बहुपद, नया बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक जो है 1/अल्फा 1/बीटा होना चाहिए। तो यहां से आप एक काम करोगे, पहले यहां तक निकालो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा पहले निकालो, तो आगे बढ़ना है आपको। जल्दी निकालो। यहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है माना कि, देखो अल्फा बीटा कहीं नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में ना, इसलिए हम लोग मानेंगे अल्फा बीटा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन माना कि अल्फा बीटा बहुपद 2x² + 5x + 8 का शून्यक है। शून्यक है ना अल्फा बीटा, हाँ शून्यक है, मान लिए हम लोग। देयरफॉर ये बहुपद, ये हमको बहुपद दिया हुआ है, हाँ हमको बहुपद दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया हुआ, 2x² + 5x, यहाँ लिखना देयरफॉर। यहाँ पर क्या है, यहाँ द्विघात बहुपद क्या है, यहाँ द्विघात बहुपद क्या है, बहुपद क्या है मेरा, 2x² है + 5x है + 8 है। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए हमको जो है अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जल्दी निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा किस प्रकार निकालते हैं। या तो आप उतना लंबा लिखोगे, बहुपद जो है बहुपद का सामान्य रूप ax² + bx + c होता है, तो वहां से a = b = c करोगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, वो भी कर सकते हो, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना होगा, हाँ भैया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे जानते हैं, x² के गुणांक से डिवाइड करते हैं, x² के गुणांक से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बोला गया है ना, हाँ। तो हम लोग यहाँ पर +5 का जस्ट उल्टा -5 लेंगे। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बोला गया है ना, हाँ, तो यहाँ +8 लेना है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो गया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा ज्ञात हो गया। क्या किए, फिर से समझो, हम लोग को एक बहुपद दिया हुआ था, इस बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाले। इस बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाले, बस, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अगेन लिखना है आपको, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट नाउ अगेन, पुनः हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक क्या होगा, जिसका शून्यक अल्फा और बीटा का व्युत्क्रम होना चाहिए, जिसका शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा है। ओके, यहां तक आ गए, कोई दिक्कत। मतलब हमको एक और बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है जिसका शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा होना चाहिए। देयरफॉर आपको 1/अल्फा + 1/बीटा ज्ञात करना है, और यहाँ पर दोनों शून्यक का योग ज्ञात करना है, फिर दोनों शून्यक का गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है।
हाँ भैया ज्ञात कर लोगे आप 1/अल्फा इंटू 1/बीटा भी ज्ञात करना। जल्दी से ज्ञात करोगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, फिर आपका 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या होगा बनाओगे। जल्दी ज्ञात करोगे, प्रयास करो। आपको सिंपल सा एलसीएम लेना है, यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। हाँ भैया अल्फा बीटा एलसीएम हो गया। अल्फा से इसमें डिवाइड किए, बीटा बचा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 से बीटा हो गया, प्लस यहाँ अल्फा हो गया। हाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/अल्फा बीटा हो गया। हम लोग क्या किए, सिंपल सा एक बहुपद हमको दिया हुआ था, एक बहुपद हमको दिया हुआ है 2x² प्लस 5x प्लस 8। इसके लिए हम लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात किया, पहला काम हो गया। फिर हम लोग एक नया बहुपद मान लिए जिसका शून्यक 1/अल्फा और 1/बीटा है, बिकॉज यहाँ व्युत्क्रम दिया हुआ है ना, व्युत्क्रम दिया हुआ है ना, नया बहुपद जिसका व्युत्क्रम है ना, जिसका शून्यक इसका व्युत्क्रम है ना, इसका हम अल्फा बीटा माने थे ना, अल्फा बीटा माने थे, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा 1/अल्फा और 1/बीटा हो जाएगा। हाँ भैया ठीक है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद तभी ज्ञात कर सकते हैं जब शून्यक का योग ज्ञात हो हमको, अर्थात 1/अल्फा प्लस 1/बीटा ज्ञात हो और 1/अल्फा इंटू 1/बीटा ज्ञात हो। पहले इस दोनों को निकाल लेते हैं। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा क्या होगा। पहले आपको इसको निकालना होगा, तो निकालिएगा पहले। उम्मीद करते आप बना सकते, गलतियां होंगी होने दो, घबराओ मत, बनाओ पहले। यहाँ क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा भैया, अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है -5/2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ 8/2। इसको सॉल्व करो पहले, अब तो सॉल्व करो। यहाँ अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1/8/2। यहाँ इसके आगे आपको खुद सॉल्व करना है, हम चाहते हैं खुद सॉल्व करो आप, और आप सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या होगा, उम्मीद करते हैं सॉल्व कर लिए होगे, सॉल्व नहीं किए सॉल्व करो पहले। यहाँ पर हो जाएगा -5/2 मल्टीप्लाई 2/8, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो कट रहा है क्या, हाँ ये 2 कट रहा है, खत्म, अर्थात मेरा सिंपल सा -5/8 निकल गया। सेम चीज यहाँ होगा, ये आपका डिवाइड है ना, ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 × 2/8 हो जाएगा। देखो कहीं सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हाँ भैया सिंप्लीफाई हो रहा है। कितना हो गया 1/4 हो गया, बिल्कुल। तो यहाँ 1/4 हुआ, यहाँ पर -5/8 निकल गया। अब लिख दो द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला लिखो, देयरफॉर द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यक का योग क्या है, शून्यक क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा ना, शून्यक का योग 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की जगह यहाँ 1/अल्फा है, बीटा की जगह यहाँ 1/बीटा है, इंटू 1/बीटा। कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। इसका वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं हम लोग, इसका वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। वैल्यू पुट करो और द्विघात बहुपद ज्ञात करो। बनाओगे, जल्दी बनाओ। बन गया होगा, मिलाओगे आप। क्या करोगे आप भैया जी, हम जानते हैं क्या करेंगे। इसके जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे -5/8 इंटू एक्स, प्लस इसके जगह पर हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे 1/4। आराम से माइनस माइनस प्लीज हो जाएगा, हाँ प्लीज हो गया, बस यही आंसर हो जाएगा। बन गया, समझ में आ गया। आज इतना ही रखते हैं, ये बहुत बेहतर सवाल था। इस पर एक क्वेश्चन घर से बनाने देते हैं आपको, यहाँ पर चेंज करके आपको घर से बनाने के लिए एक सवाल देते हैं, घर से बनाओगे और जितना क्वेश्चन 5 क्वेश्चन में करवाए थे वो सब को आपको नोट डाउन कर लेना है डेली क्वेश्चन आंसर वाले में, ठीक है भैया, ठीक है। और डेली 5-5 क्वेश्चन बनाओगे, ओके। चलो, मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। पहले इस बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, फिर नया द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिसका शून्यक 1/अल्फा 1/बीटा था। आराम से दोनों शून्यक का योग, दोनों शून्यक का गुणनफल ज्ञात किए, फॉर्मूला पुट किए, बन गया। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना, इतना ही क्वेश्चन काफी है तत्काल। कल से हम लोग कुछ नया चैप्टर पढ़ने वाले, फिर से जो है आपका क्या करने वाले, फिर से जब नया चैप्टर 2-3-4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, पूरा ही कंप्लीट कर देते हैं पहले, ठीक है, 2-3 महीने में पूरा कंप्लीट करने के बाद हम लोग जो है फिर से इस मैथ की बुक को फिर से स्टार्ट 2 बार पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। बातें समझना, हम लोग 2 बार पढ़ेंगे, ओके। यहाँ पर आपको शून्यक दिया हुआ ax² प्लस bx प्लस c, एक बार पढ़ेंगे बिना बुक का,
हम बुक टच नहीं करने वाले। पहले हम सिंपल सा जो मेरे मन में पहले वो पढ़ाने वाले आपको, ठीक है। पहले आप मेरे मन से पढ़ोगे, ठीक है, पहले मेरे मन से पढ़ोगे, मेरे मन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके बाद हम भी बुक पकड़ेंगे। आपको बुक साथ साथ में रखना है, आराम से बुक से फिर पढ़ने वाले। पहले मेरे मन से पढ़ो, फिर आप बुक से पढ़ोगे। भैया ठीक है, आपकी बातें समझ गए, इसका आप बना के लाओगे, ठीक है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसका शून्यक जो है इस बहुपद के शून्यक का व्युत्क्रम है। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले चैप्टर में, अगले क्लास मतलब हुआ नेक्स्ट क्लास में, और अगले टॉपिक पर बात करने वाले हम लोग। भैया आज तो बहुत कम मजाक मस्ती हुआ आज क्लास कंप्लीट भी तो हो गया, ठीक है, मिलते हैं।